लोग कह रहे हैं कि भाई स्टैंड अप मतलब इतना राष्ट्रवाद आप लोगों का कमजोर हो गया, हम लोगों का, कि एक सस्ते मस्खरे के से खतरे में आ जाता है। इतना सस्ता हो गया भाई, स्टैंड अप कॉमेडी क्राइम हो गया आजकल। रजा मुराद जी। नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात सिर्फ हिंदू या मुसलमान की नहीं है, ये बात हिंदुस्तानी की है। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ये बात कही है। मैं ये कहता हूं कि जब आप हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो आप की तरफ लोग जो हैं मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, यू आर फ्रॉम इंडिया। जब आप हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो आप अपने वतन की नुमाइंदगी करते हैं। यू रिप्रेजेंट योर कंट्री व्हेन यू गो आउट, सो यू हैव टू बी, आपको बहुत इसमें मोहतात होना चाहिए, आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, आप किसके बारे में कह रहे हैं। और जो भी उन्होंने कहा है मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं, जो बात उन्होंने कही है। और इससे ये जरूर हुआ है कि जो हमारे मुल्क की छवि है उस पे उंगली उठी है, यकीनन उठी है। तो मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि जो भी उन्होंने कहा है मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और शब्द भी ऐसे होते हैं तीर की तरह के जो एक बार निकल जाते हैं तो फिर वो वापस आते नहीं है। उसके बाद आप कितनी भी माफी मांगिए, आप कितने भी हाथ मलिए, एक बार जो आपके मुंह से शब्द निकल गया सो निकल गया, वो वापस नहीं हो सकता। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप अपने, देखिए कई बातें होती हैं जो हम घर की चार दीवारी में करते हैं, अपने घर के बारे में करते हैं, लेकिन वही बात हम सड़क पे नहीं करते। आज अगर आपने लोगों को हंसाने के लिए मुल्क का, आपने जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं कि यू डिड दिस एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज ऑनर, ये बात से मैं बिल्कुल ही मुतफिक नहीं हूं। मजाक करने के और भी तरीके होते हैं और मैं इसको ह्यूमर भी नहीं मान रहा हूं, मैं इसको मजाक भी नहीं मान रहा हूं। ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ठीक, जिसकी निंदा करनी चाहिए। अरुण बख्शी जी, मैं ये हिंदुओं को, मैं क्योंकि उन्होंने जो कहा दिन में पूजा, महिला पूजन, भाई पूजा और रात में रेप, गैंग रेप, मैं उस पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर चीजें कही जाती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से पूरी तैयारी हुई होगी। मतलब हिंदुओं को गाली या हिंदू रेप करता है, ये कॉमेडी होती है क्या? इससे मतलब ज्यादा लोग हंसते हैं, ज्यादा ठाके होते हैं, लोग खुश होते हैं, मतलब ज्यादा तालियां आ जाती है, ऐसा होता है क्या? अमन जी, ही इज नॉट अ कॉमेडियन। नासिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट बख्शी जी, एक मिनट, नासिर भाई कुछ कह, बीच में अगर ना बोले तो अच्छा रहेगा, सब एक एक करके बोल। अच्छा नासिर भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, गलत पेश मत कीजिए ना, कैसे 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 मत बताइए, भड़काऊ कैसे बातें कर रहे हैं आप। कैसे उन्होंने बोला ना दिन में पूजा रात में गैंगरेप, महिला पूजन कौन करता है? कन्या पूजन के बारे में नहीं कहा है, भारत के बारे में कहा है। भारत तो भारत में महिला पूजन कन्या पूजन आप लोग करते हैं क्या? कौन करता है कन्या पूजन? तो कह देते ना दिन में रोजा रात में रेप। देखो आओ हमारे घर, क्यों रोजा रखने वाले भारतीय नहीं होते क्या? दिन में रोजा रात में रेप, दिन में इबादत रात में धमाका, कह देते फिर। नहीं, शक्लें बना रहे, जवाब दीजिए ना मेरा। चलो ठीक है, बस ठीक है, इसलिए जब मैं आऊं तब आइएगा, जब मैं बोलूं आपसे सवाल तब बोलिएगा, ठीक है ना नासिर भाई? मैं बख्शी जी के पास जा रहा हूं। बाद में आइएगा, पहले औरों से बातें कर लीजिए। जी जी, पहले औरों से बातें कर लीजिए, फिर मेरे पास आइएगा। जी जी बिल्कुल, जी जी बख्शी जी, अब आप बोलिए। कॉमेडी नहीं होती क्या बिना हिंदुओं को गाली दिए? हिंदू आस्था की ऐसी की तैसी कर रखी है इन लोगों ने। अमन जी, ही इज नॉट अ कॉमेडियन, नॉट एट ऑल अ कॉमेडियन। ही डजंट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ही हैज अ सेंस ऑफ ट्यूमर। उन्होंने जो बोला है, जब हम सब चाहते हैं, यहाँ पे जितने मेरे मित्रगण हैं, हम सब इकट्ठे जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया शोज करते हैं, वी बिकम द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। हम सब लोग एम्बेसडर्स हैं। उस वक्त यह है कि हिंदुस्तान नंबर 1, उसके बाद बात शुरू होती है, वी आर एम्बेसडर्स। दिस जेंटलमैन, अरे इन्होंने बाकायदा होमवर्क किया, पेपर लिया, पेन लिया, थॉट प्रोसेस बनाया, उसको लिखा, उसमें पंचेस बनाए, उन्होंने ये किया और उसके बाद में एक 6 मिनट का उन्होंने बना दिया। उसके बाद में ये सब बोला। ये शोभा नहीं देता है ऐसे लोगों को
किसी भी कलाकार को जो इस तरह से हिंदुस्तान के बारे में बोले, बिल्कुल शोभा नहीं देता। और ये कौन से दो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं? ये तो सिर्फ दो इंडिया, इंडिया तो बहुत है, हर दिल में इंडिया है, हर प्रांत में इंडिया है, हर जगह इंडिया। ये सिर्फ दो, और इनसे पूछिए ये कौन से इंडिया से हैं, किस इंडिया से बिलोंग करते हैं? नहीं, वो 1962 का इंडियन दूसरा था, 71 का वो जो फाड़ के दो किए थे पाकिस्तान के, वो इंडिया दूसरा है, कारगिल का इंडिया तीसरा है। अब ये जो घर में घुस के मारने वाला इंडिया, वो बिल्कुल अलग है। थैंक्स टू मिस्टर मोदी, जब वो बाहर जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे जाते हैं, यूएन में जाते हैं, स्पीचेस देते हैं, इंडिया के बारे में बोलते हैं, वहां से बिजनेस लाते हैं और ये सब करते हैं, तालियां बटोरते। किसके लिए? इंडिया के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, इंडिया के लिए। When we go out of India, we are the ambassadors of India. We think about, we इन्हें अपने should इंडियन think होने पर about शर्म it. आ रही है बख्शी और जी, उनके कहा है साथ कि में इंडियन है ये उनका लोग, word- इन्हें अपने इंडियन होने पर शर्म आती है। ये लोग कहते हैं इंडिया नहीं, ऐसा है, इंडिया वैसा है, और वहां से तालियां बजती हैं तो ये खुश हो जाते हैं। इनको अपने इंडियन होने पर अमन शर्म जी, आती है। हमको शहजाद, हमको भी शर्म आती है जब ऐसे लोग जाते हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया। लेकिन हम लोग ढोते हैं। मैं ऐसे भारत में रहता हूँ जहाँ ऐसे लोगों को भी ढोया जाता है।